जिसके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। अभी अभी ही काम पूरा हुआ है हाईवे का और उस पे काम करने वाले मजदूरों को ठेकेदार उनकी मेहनत का पैसा देने वाला है, इसलिए सभी एक लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इतने दिन बाद काम करने के बाद पैसे मिलेंगे। इन पैसे से मैं अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदूंगा। मैं तो सारे पैसे बैंक में डाल दूंगा क्योंकि अगले बरस तो बिटिया की शादी भी करनी है। अभी से पैसे जोड़ूंगा तो उसकी शादी तक अच्छी रकम हो जाएगी। मैं तो ये पैसा अपनी माँ को दे दूंगा। इन पैसों से मैं अपने माता पिता की आंखों का इलाज करवाऊंगा। सभी मजदूर आपस में ये सब बातें कर रहे थे, तभी ठेकेदार आ जाता है और कहता है कि सभी मजदूर अपने अंगूठे का निशान लगाकर पैसे ले ले। लाइन में लगे मजदूर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मई की चिलचिलाती धूप भी उनको अभी ठंडक दे रही है क्योंकि आज उन्हें अपना मेहनताना मिल रहा है और जिन्हें मिल चुका है उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। सब पैसे लेकर अपने अपने घर की तरफ रवाना होने के लिए बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं जो हाईवे से कुछ ही दूर है। सड़क पार कर रहे हैं कि हाईवे के उस पार जाके वो अपने शहर को जाने वाली बस में बैठ सके कि तभी अचानक एक ट्रक कहां से आकर उस पार कर रहे मजदूर को रौंदते हुए आगे निकल जाती है। ट्रक की स्पीड और इस घटना का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मजदूरों के शरीर कई फीट तक हवा में उछलने के बाद जमीन पर गिरे थे और कुछ इस तरह टक्कर हुई थी। उनकी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी। इस घटना के बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मुआयना किया कि और ये निष्कर्ष निकाला कि ट्रक की स्पीड ज्यादा होना हादसे की वजह थी। लाशों को, जिनमें महिला और बच्चे भी शामिल थे, उनको हाईवे की दूसरी तरफ कब्रिस्तान में दफनाया गया। पर आम लोगों के लिए जो उस हाईवे के कुछ ही दूरी पर रहते थे ये आम घटना थी। वे जानते थे ये उस लड़की का ही श्राप है जिसके मरने के बाद उसे इस कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। कुछ सालों पहले कृतिका अपने दोस्तों कार्तिक और रोहित के साथ मालविका की बर्थडे पार्टी में शामिल होने शहर गए थे और लौटते वक्त काफी रात भी हो गई थी और साहिल और कार्तिक ने बहुत ड्रिंक भी किया था। जैसे ही वो घर लौट रहे थे उन्होंने एक कच्चा रास्ता देखा और कृतिका ने अपने दोस्तों से कहा कि इस रास्ते से चले तो घर जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि मैप पर ऐसा ही दिखा रहा है। कार्तिक और साहिल तो इसी के इंतजार में थे कि किसी सुनसान जगह पर अपनी हवस पूरी की जाए और उनको नशे में इतना भी ख्याल ना रहा कि वो जिसके साथ गलत कर रहे हैं वो उनकी दोस्त कृतिका है। वो दोनों अपनी हवस पूरी करने के बाद कृतिका को वही मारने की कोशिश करते हैं, उसका गला दबा देते हैं। कुछ देर बाद जब कृतिका के शरीर में कोई हरकत नहीं होती तो वो उसको मरा हुआ समझकर गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। बेचारी कृतिका बदहवास सी वहीं पड़ी रहती है और 2 दिन बाद कुछ महिलाएं जब उस रास्ते से होकर गुजरती हैं तभी उन्हें कृतिका दिखाई देती हैं। वे दौड़कर उसके पास जाती हैं, उसको होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी की छींटे मारती हैं और कृतिका मरने वाली हालत में बोलती है कि इस रास्ते से जो भी गुजरेगा वो जिंदा नहीं बचेगा, ये मेरा श्राप है। इतना कहते ही वह मर जाती है और गांव के लोग उसको सड़क के पास के कब्रिस्तान में गाड़ देते हैं। अभी इस समय सरकार ने सभी मजदूरों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है और हाईवे के उद्घाटन की तारीख भी सूचित कर दी गई है। तय दिन मंत्री जी के उद्घाटन के बाद गाड़ियों का आवागमन भी शुरू हो जाता है। पर उस श्राप वाली जगह पहुंचते ही ना जाने कैसे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। इतने सारे एक्सीडेंट्स की वजह से
सरकार ने उस हाईवे को बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब उस हाईवे से कोई नहीं आता जाता, वो अब सुनसान है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप ऐसी ही कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें और हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।